Hello, friends. Welcome back to Chota Vyapari. As this is a month-end video, so we will be discussing our 30 days PNL, and we will be discussing a very important rule for investment. क्योंकि बार-बार किसी ने तो कमेंट किया था, कुछ कुछ कमेंट्स भी आए थे, एंड वी आर वेरी हैप्पी अबाउट इट. समवन आस्क्ड कि ट्रेड का कोई सेटअप बताओ, ट्रेड का कोई सेटअप बताओ. So we are going to discuss a 1-1-2 strategy, which is very important, given that a lot of people nowadays want to learn investment from a very young age with a very limited capital. तो किस तरीके से इन्वेस्टमेंट किया जाता है, ये उसका स्ट्रैटेजी है. हाउ टू पिक अप a very good share at a good price using the concept of rule 112, which is weighted averages. ये कैसे होता है हम डिस्कस करेंगे in the second part. The first part is, let us go to the P&L statement. So I'm going to my console. वेरीफाइड पीएनएल के लिए आपको, जैसे कि मैंने बताया था, अकाउंट्स में जाना होता है. यहाँ एक वेरीफाइड पीएनएल होता है, एंड आप इसमें, मैंने इसमें 30 डेज सिलेक्ट किया हुआ है. एंड इसमें मैंने डिस्प्ले ट्रेड का भी ऑप्शन इसलिए दिया हुआ है ताकि क्या हो कि जब मैं ये ट्रेड्स जो जो मैंने ट्रेड्स किया है, आप उससे सीख सकते हो. जो लोग स्टूडेंट्स हैं हमारे, वो इन चीज़ों से सीख सकते हो. तो हम जस्ट सेविंग इट, and I am just regenerating this link, and verified PNL has been generated. So this is the verified PNL for this month. ये 457 दिखा रहा है, शायद आज के प्रॉफिट को मिला के दिखा रहा होगा. लीविंग दिस इट वुड बी अराउंड, मेरे ख्याल से 30 डेज वुड बी फ्रॉम, आज कितना तारीख है, आज 1 तारीख है. तो दिस इज अराउंड 4.5. इसका अगर मैं ब्रेकअप बताऊं तो लास्ट मंथ हमने 90,000 का लॉसेस लिया था, जस्ट बिकॉज की 3,10,000 का मैं प्रॉफिट, 3,20,000 का मैं प्रॉफिट होने वाला था फ्रॉम इन्फी का सेटअप. अपार्ट फ्रॉम दैट 3,20,000 इसमें से अगर काट दूं तो कितना बचता है, अराउंड 4.3, 1.4 के आस, 1.1, 1.5, 1.15 के आसपास का हमारा प्रॉफिट रहा होगा एफएनओ ट्रेड से. इसका अगर पूरा ब्रेकअप मैं आपको बताऊं, देन सितंबर महीने में फ्रॉम बैंक निफ्टी वी हैव अर्नड 16,964, आउट ऑफ विच 9,995 वाज द charges, and we ended up earning 6,900, which is a very good profit for us considering this is bank nifty. Last month हमने जो 90,000 के लॉसेस किए थे, दैट इज इंक्लूडिंग दिस 62,000 प्रॉफिट, एंड दिस वाज सो फार a good profit in a month from binary trading. Binary means bank nifty and nifty. And this month, this is the complete trade, a list of trades in equity. अगर आप देखोगे यहाँ पे ये 350 दिखा रहा है, बट हमारा एक ओपन पोजीशन भी था कॉल ऑप्शन का. तो ये मोटा मोटा प्रॉफिट 320 या 3, उसको माइनस करने के बाद 320 या 310 का आया होगा, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं. एंड ये रहे हमारे सारे एफएनओ के ट्रेड्स. सो जितने भी हमारे महीने के ट्रेड्स हैं वो ये वेरीफाई यहाँ से कर सकते हो. मैं ये वेरीफाइड वाला जो लिंक है, ये कॉपी करके अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, एंड यू कैन वेरीफाई दिस फ्रॉम दिस. एंड बाय गॉड्स ग्रेस वी आर सो थैंकफुल टू द लॉर्ड, एंड आपकी सबकी शुभकामनाओं की वजह से दिस इज सो फार द हाईएस्ट इन अ मंथ विच वी हैव मेड टिल डेट. बट ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट प्रॉफिट्स है. ऑब्वियसली पिछले महीने हमने 90,000 के लॉस भी लिया था, इससे पहले महीने हमने 3.5 लाख के आसपास का प्रॉफिट किया था. बट दिस इज सो फार द बेस्ट विच वी हैव अचीव टिल डेट. एंड भगवान की इच्छा रही तो इससे आगे भी बढ़ते रहेंगे, एंड ऐसे ही सीख सीख के कुछ ना कुछ करते रहेंगे. सो मूविंग ऑन टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो, व्हाट इज रूल नंबर 112. So now, friends, when we have understood the first part and moving on to the second part, which is the most important part, जहाँ पे हम आज क्या सीखेंगे, हम सीखेंगे इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी. मैं वापस से बता दूं, ये एक इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी है. दिस इज अ इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी. एंड जब मैं इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बोलता हूँ, दिस कैन बी अप्लाइड फॉर एवरीवन. दिस इज ये स्मॉल स्केल इन्वेस्टर भी कर सकते हैं, कोई इनके पास ज़्यादा पैसा है वो भी कर सकते हैं. तो ये सबके लिए, ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ किसी छोटे इन्वेस्टर्स के लिए. द रूल इज बेस्ड ऑन वेटेड एवरेजेस. ओके, तो दिस इज, हमने ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली है. आज हम कंप्लीट करेंगे रूल 112. ओके, तो मूविंग ऑन, रूल 112 क्या कहता है, बड़ा सिंपल स्ट्रैटेजी है. अगर हम एक शेयर की जर्नी समझें, okay, so there are two ways to understand the journey of a share. What is that? Either a share is, uh, just a second, my pen not working.
Okay. So let me show you this. Yeah. Either the share is on a moving trend upwards और द शेयर इज ऑन अ मूविंग ट्रेंड्स डाउनवर्ड्स, या तो वो एक साइडवेज ट्रेंड में है। करेक्ट, ये तीन ट्रेंड ही समझते हैं। करेक्ट। नाउ दिस स्ट्रेटजी विल हेल्प यू एक्वायर गुड शेयर्स एट गुड प्राइसेस व्हेन द शेयर इज फॉलिंग। नॉर्मली ये क्या होता, कभी कभी क्या होता है, मान लो एक शेयर अभी फॉल कर रहा है, तो लेट मी जस्ट गो टू द लेफ्ट हियर सो दैट आई गेट अ क्लीनर स्क्रीन। ओके, लेट्स से अ शेयर इज फॉलिंग। ओके, फॉलिंग लाइक दिस। कभी कभी हमें क्या लगता है कि जब हम एक शेयर खरीदने से चूक गए रहते हैं, एंड हमें लगता है यार ये शेयर छूट गया, शेयर छूट गया, शेयर छूट गया, 500 रुपये का था आज 1500 का हो गया, काश मैंने उस दिन खरीद लिया होता। एंड 1500 पे जब बड़े इन्वेस्टर बेचना शुरू करते हैं एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, हमें क्या लगता है 1500 से इट्स दिस प्राइस इज 1500, 1400 आ गया ना, खरीद लेते हैं। एंड अल्टीमेटली क्या होता है, आपको लगता है कि ये 1400 से 1420 चला गया, अभी तो 1700 1800 चला जाएगा, लेकिन वो फिर गिरते गिरते 1300 आ जाता है, आप यहाँ और खरीद लेते हैं। फिर क्या होता है, 1300 से जाते जाते जिस दिन 1320 जाता है, आपको लगता है कि हाँ ये तो 1400 पार कर जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली यहाँ पे आप और थोड़ा पैसा, आपके मंथ की सैलरी आई होती है या कुछ कहीं से पैसा मिला होता है, तो आप यहाँ और खरीद लेते हैं। एंड एट द एंड वो क्या होता है, फिर 1200 चला जाता है। एंड बाय द टाइम ये 1200 जाता है, इतना बड़ा लॉस हो चुका रहता है कि बहुत सारे इन्वेस्टर यहाँ पे लॉस लेके निकल जाते हैं, एंड उसके बाद ये शेयर कहीं ना कहीं 4000 चला जाता है। कीप योर हैंड ऑन योर हार्ट एंड टेल मी वेदर दिस हैज हैपेंड विद लॉट और नॉट। मैं तो ऐसे बहुत लोगों को जानता हूँ जिनको इनके साथ ऐसा हुआ है, इनफैक्ट मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, जब तक मुझे ये रूल्स वगैरह पता नहीं थे। तो लेट अस अंडरस्टैंड हाउ दिस विल हेल्प। ये हमें एक शेयर को उसके बेस्ट पॉसिबल प्राइस पे, मान लो ये प्राइस यहाँ से गिर रहा है, हमने यहाँ से खरीदना शुरू किया, यहाँ भी खरीदा, यहाँ से खरीदा, एंड यहाँ से उसने रिकवरी ली, तो एटलीस्ट हमें ये उम्मीद देता है कि शेयर का जो प्राइस है वो, हमारा जो एवरेज प्राइस होगा वो इस एरिया के आसपास होगा, सो दैट व्हेन इट स्टार्ट टेकिंग रिकवरी वी विल सी अ इमीडिएट प्रॉफिट। ठीक है। ये शेयर आपको इस चीज की गारंटी नहीं देता है कि हाँ, ऐसा हो सकता है कि कहीं ना कहीं थोड़े बहुत पैसे आपके पूरे ना लगे, आप 1 लाख रुपए लगाना चाहते हो, 80,000 लगा या 90,000 लगा, तो ये गारंटी वो नहीं देता है। बट जब भी शेयर कुछ रिकवर होता है तो ये ऑब्वियसली हमें क्विक प्रॉफिट दिखाता है। तो लेट अस अंडरस्टैंड हाउ दिस वर्क्स। ओके, तो मैं यहाँ पे कुछ सिमुलेशंस कर रहा था, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। मैं शुरू से शेयर शुरू करता हूँ, किस तरीके से क्या हो रहा है एंड ऑल। ओके, ऑलराइट। सो लेट्स से आज के डेट पे आपको 1 लाख रुपए किसी शेयर में लगाने हैं, 1 लाख रुपए किसी शेयर में लगाने हैं। ठीक है, एक्स वाई जेड कोई भी शेयर हो सकता है। ठीक है, सबसे पहला चीज क्या है, इसको आपको इंस्टॉलमेंट्स में तोड़ना है। कितने इंस्टॉलमेंट्स, याद रखो 10 के मल्टीपल्स में होंगे इंस्टॉलमेंट्स, ऑलवेज रिमेंबर 10 के मल्टीपल्स में। मैंने इसको बहुत परमुटेशन कॉम्बिनेशन करके, जो सबसे ऑप्टिमाइज तरीका है ना, ये 112 क्यों, 113 क्यों नहीं, ऐसे क्वेश्चंस आपके बाद में आ सकते हैं आफ्टर दिस वीडियो, बट यू हैव टू बी पेशेंट एनफ टू अंडरस्टैंड कि इसमें बहुत सारे कॉम्बिनेशंस में ट्राई कर चुका हूँ, एंड बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो है वो 112 का ही निकलता है, ना 224 ना 223। आप कर सकते हो एक्सेल में सिमुलेशन, अगर आपको एक्सेल आता है या दूसरा कोई टूल आता है, बट दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स। ओके, 10 इंस्टॉलमेंट में डिवाइड करना है, एंड 10 इंस्टॉलमेंट में अगर इसको डिवाइड करूँ, 1 लाख रुपए को डिवाइड करता हूँ, तो इट बिकम्स 10,000 पर इंस्टॉलमेंट। ओके, करेक्ट। नाउ लेट्स से आई वांट टू बाय अ स्टॉक, द नेम ऑफ द स्टॉक इज XYZ। ओके, अब मुझे लेट्स से आज के डेट में इस स्टॉक का प्राइस चल रहा है 500 रुपया। ठीक है, वाइल गोइंग अप द स्ट्रेटेजी कैन बी डिफरेंट, बट वाइल फॉलिंग डाउन, ठीक है, आपने नोटिस किया कि 500 रुपये पे है, बट मैं इसको 5% करेक्शन का वेट करूंगा, 10% करेक्शन का वेट करूंगा, ये पर्सन टू पर्सन है। ठीक है, 5% हो सकता है, 10% हो सकता है, इसमें मॉडिफिकेशन करना ये इंसान के डिस्क टेकिंग कैपेसिटी के ऊपर है। फॉर द टाइमिंग वी विल टेक अ 10% करेक्शन, कि लेट्स से 500 रुपये का स्टॉक है, लेकिन आज के डेट में वो स्टॉक 10% करेक्ट हो गया एंड मुझे 450 में मिल रहा है, एंड आई वांट टू एक्वायर दिस स्टॉक, आई वांट टू पुट 1 लाख रुपीज इन दिस स्टॉक। ठीक है, 1 लाख रुपीज अगर मैं मुझे पुट करना है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले क्या करूंगा कि 10,000 रुपए, राइट, 10,000 रुपीज, करेक्ट, मैं कब डालूंगा, मैं तब डालूंगा जब ये 10% करेक्ट हो गया है। करेक्ट, सो लेट्स से द प्राइस ऑफ द शेयर हैज गॉन टू 450। करेक्ट, मुझे क्वांटिटी कितना मिलेगा, क्योंकि मुझे 10,000 रुपए यहाँ पे डालने हैं पहले इंस्टॉलमेंट में, मैं बताऊंगा वाई वी आर गोइंग थ्रू इंस्टॉलमेंट।
तो 10,000 डिवाइडेड बाई 450, करेक्ट। मुझे 10,000 है ना, 10, अच्छा एक जीरो एक्स्ट्रा हो गया, 10,000 डिवाइडेड बाई 450, यानी कि मुझे टोटल खरीदने हैं इसके 22 क्वांटिटीज। ओके, वी विल फॉर द टाइम बीइंग अवॉइड, मतलब राउंड फिगर पे चलेंगे एंड देखेंगे कितनी भी क्वांटिटी 22.2 नहीं हो सकता, तो राउंड फिगर लेके चलेंगे, करेक्ट, 22। एंड आई डिसाइड कि एट एवरी 10% फॉल और 5% फॉल, ये आपको डिसाइड करना है, मैं इसको एक्वायर करता चलूंगा, करेक्ट। नाउ लेट्स से इसका यहां से ये और 10% गिर गया, तो देयर इज नो रॉकेट साइंस इन व्हाट आई एम डूइंग। जिनको एक्सेल आता है वो इजीली कर सकते हैं, या घर बैठ के आप कैलकुलेटर के थ्रू भी इसको कर सकते हैं, करेक्ट। तो मुझे यहाँ पे अगेन कितना इंस्टॉलमेंट डालना है, सेम 10,000। तो 10,000 divided by this for the same stock which is called as XYZ becomes, now what happens, आपके पास टोटल क्वांटिटी कितना आ जाएगा, पहले आपको 22 क्वांटिटी मिले थे, अब क्योंकि ये प्राइस कम हो चुका है तो 10,000 में आपको 25 क्वांटिटी मिल रहा है, 22 की जगह 25 क्वांटिटी मिल रहा है। रिमेंबर द इंस्टॉलमेंट हैज टू बी सेम इन प्राइस, नॉट इन क्वांटिटी। यहाँ पे लोग गलती करते हैं, जब एवरेज करते हैं तो वो क्या करते हैं, 100 स्टॉक खरीदे होंगे, फिर थोड़ा गिरने के बाद फिर 100 स्टॉक खरीदेंगे, फिर 100 गिरने के फिर 100 स्टॉक खरीदेंगे। रिमेंबर वेटेड एवरेजेस विल ओनली वर्क व्हेन यू आर डूइंग इट विद द हेल्प ऑफ अमाउंट, नॉट विद द हेल्प ऑफ काउंट, ठीक है। तो आपके पास टोटल काउंट कितना हो गया, 22 प्लस 25 इज 47। एंड द बेस्ट थिंग इज एवरेज प्राइस आपका कितना बन रहा है, एवरेज प्राइस नाउ, क्योंकि टोटल आपका कितना पैसा लग गया, यहाँ पे 10,000 लगा, यहाँ पे 10 जगह लगा 20,000 रुपया, एंड आपने 47 क्वांटिटी खरीदा है, तो एवरेज प्राइस बिकम्स 426। यही चीज अगर आपने वेटेड एवरेज नहीं लेके सिंपल एवरेज में किया होता, तो 450 में आपने 22 क्वांटिटी खरीदा है, या आप 23, मान लो 23 क्वांटिटी खरीदते, एंड 405 में आप 23 क्वांटिटी खरीदते, तो ये एवरेज हमेशा कहीं ना कहीं थोड़ा ज्यादा होता, करेक्ट। नाउ मूविंग ऑन टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, कि अब मान लो, अब मैं डिसाइड करता हूं कि ये यहां से 10% गिर गया। ऑलवेज रिमेंबर 10% हैज टू बी फ्रॉम द लेटेस्ट नंबर, नॉट फ्रॉम हियर, ठीक है। -10% ऑफ दिस गिर गया, ठीक है, क्या हो गया, अच्छा, -10% ऑफ दिस गिर गया, एंड आई एम ट्राइंग टू बाय द सेम स्टॉक XYZ, ओके। तो मुझे यहाँ पे कितने पैसे लगाने हैं, मैंने बोला था एक इंस्टॉलमेंट, लेकिन यहीं पे है ट्विस्ट, जहां पे हमें एक नहीं, इसमें 2 इंस्टॉलमेंट लगाना है। रिमेंबर 112, 112, तो यहाँ पे हम 10 की जगह 20,000 रुपए इस पे लगाएंगे। वी विल पुट डाउन 20,000 ऑन दिस, एंड लेट अस सी हाउ मेनी क्वांटिटीज आर वी गेटिंग। सो 55 क्वांटिटीज मेरे एवरेज प्राइस, ऑलवेज रिमेंबर ये एवरेज प्राइस देखो, मैंने 40,000 रुपये अभी तक लगा दिया, एंड एवरेज जब प्राइस 365 चल रहा है, द एवरेज इज ऑल्सो मूविंग। नॉर्मली क्या होता है, अगर मैं यहाँ खरीदा तो इसका एवरेज यहाँ निकलता है, बट इसके थ्रू क्या होता है कि अगर मैंने यहाँ पे खरीदा एंड यहाँ पे खरीदा, तो जो वेटेड एवरेज होता है ना, इट इज ऑलवेज क्लोजर टू द लोएस्ट प्राइस एट विच आई एम बाइंग, ठीक है। इसका फंडा ही यही है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 20,000 लगा दिया। अब हम आगे चलते हैं, आगे क्या चलते हैं, अब मैं यहाँ से डिसाइड कर सकता हूँ कि हाँ, इससे भी 10% फॉल में, क्योंकि कभी कभी क्या होता है मार्केट में, ऐसा होता है आपको लगेगा इतना गिरता है क्या, इतना एक्चुअली मार्केट गिरता है क्या, तो ड्यूरिंग अ क्रैश एक्चुअली इतना बहुत ज्यादा गिर जाता है मार्केट, है ना। तो यहाँ पे अगेन मैं वही सेम XYZ कंपनी को खरीदूंगा, करेक्ट। यहाँ पे मुझे कितने लगाने हैं, अगेन वही सेम 20,000 डिवाइडेड बाई दिस वॉट एवर द नंबर बिकम्स। नाउ आई हैव एक्वायर्ड अ टोटल ऑफ 163 शेयर्स एंड आई हैव इन्वेस्टेड 60,000, करेक्ट। 369 इज माई एवरेज प्राइस, जबकि आज के डेट में प्राइस चल रहा है 328 रुपया, ठीक है। नाउ कमिंग टू, अब तक मेरा कितने पैसे लग चुके हैं, अब तक मेरे टोटल 60,000 रुपए लग चुके हैं, करेक्ट। नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट इंस्टॉलमेंट, मैं बोलता हूं कि यहां से भी अगर 10% गिर गया तो मैं लेने के लिए तैयार हूं, करेक्ट। तो यहां से भी 10% हम इसको गिरा देते हैं, एंड आई एम बाइंग द सेम कंपनी विच इज XYZ। लेट अस सी, एंड यहां पे आपको कितना इंस्टॉलमेंट डालना है, अगेन हियर इज द ट्विस्ट, यहां पे आपको 20,000 नहीं डालना है, यहां पे आपको 40,000 रुपए डालना है। यू हैव टू पुट 40,000 रुपीज ओवर हियर। व्हाई, 112, 112, हर थर्ड इंस्टॉलमेंट शुड बी अ डबल ऑफ द कंसिडरिंग फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। यहां पे अगर 20,000 शुरू किया था, यहाँ 20,000 शुरू किया था, यहाँ 40,000 डालेंगे, यहाँ 10,000 शुरू किया था, यहाँ 10,000 शुरू किया था, यहाँ पे 20,000 डालेंगे। नाउ सी व्हाट हैपेंड, you have actually distributed your 1 lakh rupees at the best possible price. Why?
1 लाख रुपीस अगर आपने सीधे 500 रुपये पे लगा दिया होता, नाउ थिंक रिवर्स, ठीक है, अगर आपने 1 लाख रुपीस 500 रुपये पे लगा दिया होता, 500 रुपये अगर जब प्राइस था आपने लगा दिया होता, तो आपके पास कितने शेयर्स आते? आपके पास शेयर्स आते 200, करेक्ट। 200 शेयर आपने 500 रुपये में लिया हुआ है, जो आज के डेट में 295 का हो चुका है। तो आपके लॉसेस कितने हुए? लॉसेस हुए दिस माइनस दिस, ठीक है, इंटू 200। एम आई करेक्ट? यस। क्योंकि कॉस्ट प्राइस आपकी 500 है, आज के डेट में उस शेयर का प्राइस 295 रुपये चल रहा है, एंड 200 आपके शेयर हैं। सो योर लॉसेस ऑन दिस 1 लाख रुपीज विल बी 41%, 40 to 41%। 40,000 का आप नुकसान कर चुके हो। 60,000 रुपये जब आप देखोगे ना कि मेरा 1 लाख रुपए लगाया हुआ 60,000 हो गया है, दिस इज वेयर अ इन्वेस्टर विल गेट फ्रस्ट्रेटेड एंड बोलेगा हटाओ यार, सब निकलना है। एंड उसके बाद एग्जैक्टली क्या होगा, कुछ दिन के बाद आप निकल गए रहोगे, एंड द शेयर विल स्टार्ट मूविंग अप एंड इट विल गो टू 700, एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपको लगेगा शिट यार, मुझे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनना चाहिए था। करेक्ट? हाँ। यहां से क्या होगा, अगर आप क्लियरली यहां पे देख पाओगे, आवर एवरेज जबकि 295 चल रहा है, आर एवरेज केम आउट टू बी 335। अगर सिंपल एवरेज के थ्रू मूव किए होते, ये एवरेज 335 से ज्यादा ही होता है। ये आप कैलकुलेट करके घर में देख सकते हो, एग्जैक्टली कितना होगा मैं बता नहीं सकता, बट ये आप कैलकुलेट करके देख सकते हो। अभी क्या हुआ, इवनली हर प्राइस पे मेरे को अलग अलग टाइप के प्राइसेस पे मुझे क्वांटिटीज डिफरेंट मिले, जिसकी वजह से क्या हुआ, मेरा ये जो है ना एवरेज प्राइस, ये बहुत ही ज्यादा लो प्राइस के आसपास है। तो व्हाट विल हैपन when the share after taking a great fall will start recovering? Let's say this is the price, where this is the final price 200 335, and this is the price today where the share is there 295। तो जब ये रिकवरी करता है ना, 335 पहुंचना इजी है rather than touching a 500। दैट इज द होल आइडिया अबाउट वेटेड एवरेज, यूज ऑफ वेटेड एवरेज, ठीक है। अब आप इसमें एक डिफिकल्टी हो सकती है। डिफिकल्टी क्या हो सकती है, व्हाट इफ कि शेयर गिर रहा है, मैं तो सोच रहा था 10-10%, लेकिन अचानक से शेयर 20-20% डिप करने लग गया। करेक्ट? तो वेरी सिंपल, किसी ने ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बनाया है कि आपको हर 10% पे लगाना है। आप डिसाइड कर सकते हो कि मैंने पहला इंस्टॉलमेंट 10% पे लगाया, दूसरा 10% पे लगाया, लेकिन मैं तीसरे को 20% में लगाना चाहता हूँ। दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। या मैं इतना रिस्क एवर्स नहीं हूं, मैं चाहता हूं कि नहीं रिस्क थोड़ा लूं, तो मैं इसको 5% पे लगाना चाहता हूं। ये आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। आपको लगता है कि नहीं शेयर मार्केट अभी मार्केट इतना नहीं गिरेगा, तो ये आप 5% पे लगा सकते हो। बट दिस स्ट्रैटेजी हेल्प्स यू ओनली इन वन थिंग, टू पिक अप अ शेयर एट द बेस्ट पॉसिबल प्राइस। करेक्ट? तो ये हमें उस चीज में हेल्प करता है, टू पिक अप द शेयर एट बेस्ट पॉसिबल प्राइस। ओके, तो फॉर द टाइम सेक मैं इसको 10% ही रखता हूँ, ताकि हमें कैलकुलेशन में इजी हो। इसको भी 10% में रखता हूँ, ठीक है। नाउ देर इज ओनली वन डिफिकल्टी हियर। व्हाट इफ कि 365 के बाद ये शेयर भाग गया, तब तो मैं ये पूरा 1 लाख रुपया नहीं लगा पाऊंगा। मेरा तो सिर्फ 10-10 एंड 20-40 हजार रुपया लगेगा। मेरा 60,000 रुपया तो बच गया। करेक्ट? ये इसमें एक डिफिकल्टी है। बट थिंक अबाउट द रिवर्स, अगर ये शेयर गिर रहा होता एंड आपने यहाँ पे 1 लाख रुपए पूरे लगा दिए होते, तो जब ये और गिरता, क्या आप इस शेयर को अच्छे प्राइस में और खरीद सकते थे? देयर इज अ सेइंग इन ओडिया, नाई मामू ठो कोणा मामू भलो। इट मीन्स दैट रादर देन गेटिंग नथिंग ऑन योर प्लेट, इट्स बेस्ट टू गेट एटलीस्ट समथिंग ऑन योर प्लेट। सो आपके 40,000 तो एटलीस्ट इन्वेस्ट हो गए, जो आज के डेट में अगर ये यहीं से भाग जाता है, मतलब ये 365 से ही ऊपर चढ़ने लग जाता है एंड आपको 700 तक चला जाता है, तो एटलीस्ट यू विल मेक अ प्रॉफिट ऑफ 400 से 700, दैट इज 300 रुपीज इन दैट शेयर, विच इज अ गुड बेनिफिट। करेक्ट? क्योंकि आपका एवरेज प्राइस अगर आप देखोगे, आपका एवरेज प्राइस 393 के आसपास था, तो 40,000 पे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मोटा मोटा आपके पैसे थोड़े बहुत डबल होने से कम हो जाएंगे। करेक्ट? बट अगर आपने यहीं पे सारे 5 लाख, यहीं पे 5 लाख रुपया या 1 लाख रुपया लगा दिया होता, तो जब ये शेयर गिर रहा होता एंड आपके पास पैसे खत्म हो गए रहते खरीदने के लिए, तब आपको दुख होता कि क्या सर में आज मैं और रुक गया होता। तो दिस वाज द होल आइडिया अबाउट रूल 112, वेयर ऑलवेज रिमेंबर द थर्ड इंस्टॉलमेंट हैज टू बी ट्वाइस। 10,000 अगर आपका एक इंस्टॉलमेंट है, तो 20,000 रुपये आपको लगाने हैं ऑन द थर्ड इंस्टॉलमेंट। सिमिलरली यहाँ पे थर्ड इंस्टॉलमेंट में 40,000, ये डिविजिबल, ये हमेशा 10 के डिविजन में होना चाहिए। आप 20 पे कर सकते हो, बट 10 इज द बेस्ट सो फार विच आई हैव सीन
एंड ये परसेंटेज आप अपने हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हो अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से. तो दिस वाज द होल आइडिया वेयर you can use this to pick up good stocks at good prices. This might not help you when a share is rising, correct? But this will definitely help you when the share is falling, to be precise and to pick up a share at the right price. क्यों? क्योंकि 500 में अगर मैंने शेयर खरीद लिया होता तो मुझे 200 295 तक 40,000 41,000 का नुकसान हो गया होता. एंड क्या मालूम इससे भी और नीचे चला जाए. करेक्ट, ये भी पॉसिबल है. इसीलिए अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से इस परसेंटेज को डिसाइड करो. 5%, 7%, 2%, 2.5%, हर परसेंटेज पे आप कैलकुलेट कर सकते हो. राइट, this was the whole idea about investing. If you like this video, do recommend this channel to our friends and family. If you want to learn FNO trades or such strategies from us, do consider joining our courses, which comes at a very nominal price. And lastly, thank you all for showering so much of love. And I hope we were able to, जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं जो हमसे सीखते हैं, I hope we were able to help them with something. This month some of our students have done really great and we are very very proud of it. Unfortunately मैं इनका नाम यहाँ पे नहीं ले रहा हूँ because of I am not at the liberty to take their names, but congratulations to all who have made good money this month. Thank you so much.